इंस्पेक्टर, इसने और इसके दोस्तों ने मुझे मारने की कोशिश की। किसी को मत छोड़ना, सबको गिरफ्तार करो, इसको भी। मैंने कहा था इन लफंगों से दूर रहो, लेकिन मेरी सुनता कौन है? अब देख लिया। जब से इन लोगों ने मेरे बेटे से दोस्ती की है, उसकी जिंदगी को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया है। इन लफंगों ने आज तुझे पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया। जैसे घर में संस्कार मिलेंगे, बच्चे वैसा ही तो करेंगे। साइन कीजिए और इन्हें ले जाइए। पापा क्या हुआ? पापा क्या हुआ? हम हॉस्पिटल जाएंगे पापा। हेल्प हेल्प पापा। हाँ, आपको कुछ नहीं होगा पापा। स्टॉप 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 स्टॉप। भाई साहब, मेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया है। क्या आप उन्हें हॉस्पिटल ले जा सकते हैं प्लीज? क्यों बे? तू मुझे फिर से चूना लगाना चाहता है? तुम जैसे घटिया और आवारा लोगों के लिए ये एम्बुलेंस नहीं बनी है, जो इसकी कदर ही नहीं करते हैं। मैं तेरे नाटक पे फिर से विश्वास करूंगा क्या? नहीं सर। फ्री में ट्रैवल करना चाहता है, पैसे नहीं है तो भीख मांग ले, और भीख ना मिले तो मर जाने दे। तेरे मजाक के चक्कर में किसी की जान चली गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे पापा को सच में हार्ट अटैक आया है। क्या पापा? अबे ओए, इस आवारा के साथ मिलकर नाटक करते शर्म नहीं आती तुझे? लोगों को धोखा देना बंद करो, वरना ये नाटक एक दिन सच हो जाएगा। सुनिए सर, मेरे पापा की कंडीशन बहुत सीरियस है सर, हम मजाक नहीं कर रहे। चल भाग यहाँ से। मैं एक बार पहले ही धोखा खा चुका हूँ, अब फिर से नहीं खाऊंगा। सर मेरी बात सुनिए सर, सर हम मजाक नहीं कर रहे। रुक जाइए, रुक जाइए सर। सर सर मेरी बात सुनिए सर, सर हम मजाक नहीं कर रहे सर। सर प्लीज रुक जाइए सर, सर प्लीज। उस दिन हादसे के बाद खून से लथपथ मेरे बेटे को अस्पताल ले जाकर उसकी जिंदगी के लिए मैंने भगवान से भीख मांगी थी। सुख दुख दिन रात भूलकर अपना सब कुछ लुटा दिया ताकि मेरे बेटे की जान बच सके। यहां तक कि अपने परिवार के लिए मैंने अपनी ख्वाहिशों का गला तक घोट दिया। फोटोग्राफी को छोड़कर मैंने एक कंपनी में मामूली मैकेनिक का जॉब कर लिया। मुझे गर्व था अपने बेटे पर, कितना प्यार करता था उससे, मगर आज उसने मेरा सर झुका दिया, शर्मिंदा कर दिया मुझे। आज मैं जमीन पर नहीं गिरा हूं, अपनी नजरों में गिर गया। पापा पापा मत छू मुझे। ये माइल्ड हार्ट अटैक था। मैं कुछ दवाइयां लिख कर दे रहा हूं, उसे टाइम पर लेते रहिएगा। श्रीधर चलो चलते हैं। हाँ? सुनो राम, तुम बाइक पर आ जाओ, मैं श्रीधर को लेकर ऑटो में आता हूँ। और हाँ, अपनी माँ को कुछ मत बताना। कुछ नहीं होगा, टेंशन मत ले। पहली बार अटैक आना यानी खतरे की घंटी है। भविष्य में कुछ भी हो सकता है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? जब हमारी शादी हुई थी तो मैंने उससे वादा किया था कि मैं तुझे सारी खुशियां दूंगा, सिर्फ मेरे जीते जी नहीं बल्कि वो इस दुनिया में रहेगी तब तक। मैं चाहता हूं मेरे जीते जी मेरी बेटी कीर्ति की शादी हो जाए, मेरा बेटा सेटल हो जाए और इतने पैसे जमा कर लूं कि लक्ष्मी को उसके लिए मोहताज ना होना पड़े। मैं तुम्हारे डैड को बचपन से जानता हूं, तभी से हमारे दोस्तों को लगता था कि तुम्हारे डैड बहुत मजबूत दिल के हैं, लेकिन अब लगता है कि वो दिल
कमजोर हो गया है। दरअसल बच्चे ही माँ बाप के दिल की धड़कन होते हैं, और बच्चे ही अगर कामयाब ना हो तो दिल भला कैसे मजबूत होगा। श्रीधर की जान तुम में बसी है। मुझे आज भी याद है, तब तुम 2 साल के थे और खून में लथपथ तुम्हारा पिता तुम्हें लेकर डॉक्टर से तुम्हारी जान बचाने की गुहार कर रहा था, अपनी परवाह किए बगैर। उसने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। बदले में तुमने उसे क्या दिया? दुख और तकलीफ, जिसकी वजह से उसकी आज ये हालत हुई है। तुम्हारे लिए अपनी ख्वाहिशों को मारा है, तुम्हारे लिए अपने सपनों का गला घोट दिया, और तुम्हें ही अपनी दुनिया मान लिया। तुम, तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन, तुम्हारी सारी पढ़ाई लिखाई, बस यही उसका मकसद बन गए। तुम्हारे लिए जिसने ये सब किया, आज वो मुसीबत में है, लाचार है। आधी रात को बरसात में सड़क पर बेसहारा पड़ा था। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मौत से लड़ते हुए भी उसे अपनी नहीं तुम्हारी फिक्र थी। उसके बगैर तुम सबका क्या होगा? सच्चा बाप यही सोचता है। इस बार तो वो किसी तरह बच गया, शायद फिर ना बच पाए। तुम उसे कोई खुशी ना दे पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन अब उसे कोई गम मत देना, ये याद रखना। आप ये कौन सी दवा खा रहे हैं? क्या हुआ है? ये सरदर्द हो रहा ना, इसलिए ले रहा हूँ। बुखार होने पे तो कभी दवा खाई नहीं, और सर दर्द होने पे दवा खा रहे हैं। बताइए किस चीज की दवा है, बताइए ना। मैंने कहा ना कुछ नहीं, रख दो इसको। तुम्हें एक बात बताना भूल गया, जरा आओ तो। कल कीर्ति के रिश्ते के लिए कुछ लोग घर आ रहे हैं। अचानक कैसे? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अचानक क्या मतलब है? अचानक कुछ नहीं। मैं कुछ दिनों से तलाश कर रहा था, तुम्हें बताना भूल गया। मैंने सोचा कोई अच्छा रिश्ता आएगा तब बताऊंगा तुम्हें। मुझे लगता है ये रिश्ता अच्छा है, वो लोग कल देखने आना चाहते हैं। मेरे हिसाब से हमें अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लेनी चाहिए। क्यों? तो तुम इंतजाम करो, कुछ बना लो। तुझे लड़की पसंद आई ना? पसंद है पापा। मुझे भी पसंद है। भाई साहब, हमें आपकी लड़की बहुत पसंद आई। धन्यवाद। हैंडसम है ना? बाकी लेन देन की सारी बातें मैंने भाई साहब को समझा दी, आपसे बात कर लेंगे। आगे की बात मैं कर लूंगा। ठीक है, हम चलते हैं। तो चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते आइए। नमस्ते नमस्ते। देखिए, हाँ जी। वो लोग ज्यादा नहीं, बस 10 लाख मांग रहे हैं, और बच्चों के रहने के लिए एक फ्लैट। अरे ये सब आप अपनी बेटी को तो दे रहे हैं, इसमें सोचना क्या है? सोना तो दे रहे हैं ना। 10 लाख रुपए और एक फ्लैट, बस इतना ही। आप टेंशन क्यों लेते हैं? मैं कुछ ऊपर नीचे करता हूँ ना। एक अंदर की बात बताता हूँ, कई और रिश्ते हैं जो इससे ज्यादा पैसे दे रहे हैं। आपकी बेटी किस्मत वाली है जो ऐसा रिश्ता आया है। आप बस हाँ कह दीजिए, ठीक है ना? पैसों का इंतजाम हो जाए तो बता दीजिएगा। चलता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। लड़का तो अच्छा है ना? मैंने पूरी इंक्वायरी कर ली है लक्ष्मी। लड़का और उसका परिवार दोनों अच्छे हैं। ससुराल में हमारी बेटी खुश रहेगी, उससे बढ़कर और क्या बात वो होगी? तो ठीक है, पर इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पापा, हाँ? मैं उस परिवार में शादी नहीं करना चाहती। क्यों बेटा? आपको वो लोग लालची नहीं लगे क्या? यही तो आजकल का चलन है, इसमें लालची की क्या बात है? जो भी हो पापा, मैं उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती, और प्लीज आप मेरे लिए टेंशन मत लीजिए। उन लोगों को ना कह दीजिए। औरतें क्या देख रहे हो? मेरे बेटे को लॉटरी में कार मिला है, हाँ? और कार के साथ फोटो भी भेजा है। ये तो हाँ। बहुत अच्छी बात है। जरा मैं भी तो देखूं। क्या बात है, कार तो जबरदस्त है। हाँ, मेरा बेटे को तो कार मिला है, इसका बेटे को तो कनाडा में फ्लैट मिला है। क्या नितेश, तू तो बड़ा किस्मत वाला निकला। बहुत खुशी हुई। लेकिन कुछ बाप ऐसे भी होते हैं जिनकी किस्मत में ये खुशी नहीं होती। वो लोग अपने आवारा बेटे को पालने में अपनी जिंदगी निकाल देते हैं, और ऐसे नालायक बच्चों का कुछ नहीं हो सकता। यहाँ क्या कर रहा है? चल खाना खा ले। माँ, मुझे भूख नहीं है, आप जाके खा लीजिए। भूख नहीं लगी है? टाइम देखा है? चल आजा। सर, मैंने सुना है कि आपकी कंपनी में कुछ इवेंट्स हो रहे हैं अगले हफ्ते। हमने भी कंपनी शुरू की है सर, लेकिन सर हमारी कंपनी का कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग है। हम इवेंट्स तो करते हैं, लेकिन हम उन्हें सरप्राइज कहते हैं। हाँ, मैं तुम्हारी कंपनी को अच्छी तरह जानता हूँ। सोशल मीडिया पर तुम्हारी कंपनी के काफी चर्चे हैं। तुमने देखा नहीं क्या? रुको मैं दिखाता हूँ।
स्मार्टफोन वाले स्मार्ट लोगों को नमस्ते। ये कोई किटकॉट या फेसबुक बिल्कुल नहीं है। आ टूटेला दिल नो श्राप छे। मेरे दिल की आग 4 लोगों के साथ आप भी शेयर करना, क्योंकि आजकल तो हर वीडियो महामारी की तरफ फैलता है। मेरा वीडियो भी वैसे ही फैलाइए। लोकल बॉयज सरप्राइज इवेंट प्लानर्स फ्रॉड बनाने वाली कंपनी है। हमारी किस्मत फुटेली थी कि अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देने मैं उनके पास पहुंच गया। इस गैंग में सभी एक से बढ़कर एक है। एक तो शक्ल से ही नशेड़ी लगता है, सस्ता वाला नशेड़ी, क्या बोलते हैं उसको, गर्दुल्ला। उसको बोल रहा है बे? दूसरा तो डांबर जैसा है, काला जामुन, उसको देख के भूत भी डरता है। तेरे बारे में बोल रहा है? અને तीजो तो सफेद गधेड़ो छे। गधा? तुझे वो गधा बोल रहा है? बोल रहा है? गधा बोला गधा। और चौथा तो गांडो छे गांडो, गुजराती में पागल को गांडो बोलते। और इन छछुंदरों का एक गैंग लीडर भी है, वो एक ही काफी है आपकी जिंदगी की बैंड बजाने के लिए। यार वो बहलाएंगे भी, वो फुसलाएंगे भी, बोलेंगे मस्त सरप्राइज देंगे, लेकिन तुम लोग भरोसा मत करना, भरोसा कर सो लागी जसो। बर्थडे के दिन वो तुम लोगों को मौत के मुंह में डाल देंगे। अगर शादी है ना तो तलाक करवा कर ही छोड़ेंगे। अगर कंपनी का इवेंट है तो कंपनी का दिवाला पक्का। वो इंसान नहीं है, चलते फिरते एनाकोंडा के बच्चे हैं। एक लीडर नी साथे 4 चमता जिंदगी जंड करवा वाला। जब पैदा हुए थे पनौती की टोकरी साथ लाए थे। मारू तो मगज खराब थई गयु, पर आप खुद को संभालो वरना सब खत्म, बर्बाद थई जसो। एकदम ऐसे ही जैसे मैं हो गया हूँ। कंट्रोल करो, हंसना मत, वरना बोरिया बिस्तर गुल तुम्हारा। वो लोग ना ऐसी दुम है जिसे पाइप में रखकर भी कभी सीधी नहीं कर सकते। एकदम कमीनों के सरदार। एक शब्द में बताऊं तो वो लोग चलती फिरती तबाही है। They all are injurious to health। सुनो ये, मेरे को मालूम है तुम लोग भी वीडियो देख रहे हो। तुम्हारे लिए मैंने सरप्राइज प्लान किया है। हमारे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। श्राप देता हूँ, बर्बाद थई जाओ। ये तो मार्केट में हमारे नाम पर गोबर कर अगर यही हाल रहा ना तो एक दिन पब्लिक हमें जूते चप्पल और अंडे से मारेगी। इस चिरकुट के वीडियो को 40 लाख लाइक्स मिले हैं। इसने तो पूरा भांडा फोड़ दिया। अब कौन काम देगा हमें? क्यों देंगे वो काम? सरप्राइज एक तरह का इमोशन होता है, और अगर तुम उनके इमोशन के साथ खिलवाड़ करोगे तो बताओ कोई भी तुम्हें काम क्यों देगा? अगर हम किसी के चेहरे पर एक छोटी सी भी स्माइल ले आए तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी जीत होगी। तुम्हें पता है क्या करना है, लेकिन करने का सही तरीका क्या है ये नहीं जानते। यही तो प्रॉब्लम है। अगर सही से प्लान करोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सही से प्लान करने के लिए ऑफर होना चाहिए। हमारे पास तो काम ही नहीं है। मैं तुम्हारे लिए काम लाई हूँ। मैंने इसके लिए पहले ही एमडी सर से बात कर ली है। कल एमडी के डैड का बर्थडे है, वो हमारी कंपनी की चेयरमैन है। अगर तुम ये इवेंट सही से प्लान करोगे तो हमारी कंपनी के सारे इवेंट्स तुम्हें ही मिलेंगे। तुम्हें पक्का यकीन है? पक्का। हम एक शानदार इवेंट करेंगे। अपने एमडी सर से मिलाओगी ना?